अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड सामने आ गया और हैरानकुन तौर पर 2 से 3 ऐसे नाम यानी कि स्क्वाड में शामिल कर लिए गए जिनके ऊपर किसी को बिलीव भी नहीं होगा कि यार ये बंदा भी अपना पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल हो सकता है। सबसे पहले तो खैर फ़हीम अशरफ के ऊपर बात कर लेते हैं। फ़हीम अशरफ को आपने स्क्वाड में शामिल करना ही था। लास्ट में से 2023 का जो एशिया कप माशाल्लाह खेले थे वहाँ पर भी हमारे सामने परफॉर्मेंस है कि वहाँ पर उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आपके पाइपलाइन में था कि आपने उसको चैंपियन ट्रॉफी के लिए कंसीडर करना था तो पीछे जहाँ पे उसको खिलाना चाहिए था, ज़रा पीछे ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, वहाँ पे आपको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जरूरत थी, वहाँ पे आप यानी कि उसको स्क्वाड में शामिल नहीं किया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का दौरा था, जिम्बाब्वे का दौरा था, जहाँ पे थोड़े से बाउंसी ट्रैक होते हैं, वहाँ पे आप यानी कि अपना फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल करते हैं, वहाँ पे आप उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरा जो बंदा है वो उस्मान खान है, जिसने आज तक कभी भी पाकिस्तान की जानिब से कोई भी ओडीआई मैच ही नहीं खेला। भैया आपने उसको भी अगर कहते ना कंसीडर करना था तो उसको भी यानी कि आप पीछे कहते ना कि प्रॉपर चैनल के साथ आप टीम में ले गए, या कुछ कहते ना कि वो कहते ना कि अपना लॉटरी निकल आई अपना उस्मान खान की भी, उसके बाद फ़हीम अशरफ की, उसको डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आपने शामिल कर लिया। तो चक्कर है कि इस किस्म के आप ब्लंडर करते हैं। फिर उसके बाद भी जो तीसरा ब्लंडर किया गया वो ये कि आपने फ़खर जमान के साथ ओपनर किसको शामिल किया, आपने एक ही सिर्फ ओपनर यानी कि टीम में रखा है। भैया आपके पास या तो हो ना, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं, आपके पास ठीक है साइम अयूब, हम तो यही चाह रहे थे कि यार साइम अयूब और फ़खर जमान एज ओपनर अपना चैंपियन ट्रॉफी में ट्राई सीरीज में हमें खेलते हुए नजर आए, लेकिन ज़रा अपना साइम अयूब का कहते ना कि अब इंजरी होगी जिसकी वजह से वो अपना चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गया। लेकिन आपके पास जो मुतबादिल ऑप्शन मौजूद है, आपके पास इमामुल्लाह का ऑप्शन मौजूद था। आपने ये जो प्लेयर 2-2 3-3 साल बाद यानी कि पाकिस्तान की टीम में डालने लगे, तो आपके पास इमामुल्लाह था, शान मसूद जो आपका करंट टेस्ट का चैंपियन है, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी यानी कि ओडीआई का बुरा बैट्समैन नहीं, उसको भी आप यानी कि कंसीडर कर सकते थे, लेकिन आपने जो फ़खर जमान को एज ए यानी कि ओपनर रखा है। फिर उसके बाद फिर साथ जो उसको ओपनर है उसको आप फिर आप किसको खिलाएंगे, या फिर बाबर आजम एज ए ओपनर आएंगे या फिर मोहम्मद रिजवान एज ओपनिंग कर, क्योंकि ज़रा T20 में ये दोनों ओपनिंग करते रहे। लेकिन चक्कर है कि अपना मोहम्मद रिजवान ज़रा विकेट कीपर भी तो ज़रा वो 50 ओवर का यानी कि अपना विकेट कीपर अगर करते हैं, जिस तरह पहले पाकिस्तान की बॉलिंग आ जाती है तो उसके साथ फिर यानी कि फ़ौरन ही यानी कि फिर आगे वो बैटिंग किस तरह कर सकता है। एक रेगुलर ओपनर होना तो उसको इतना इशू नहीं होता, लेकिन ज़रा रिजवान का भी एज ए ओडीआई में रेगुलर किस यानी कि उन्होंने ओपनिंग नहीं की। फिर बाबर आजम यानी कि कभी भी एज ए रेगुलर यानी कि ओडीआई में यानी कि फॉर्मेट में उन्होंने एज ए ओपनर नहीं आए, तो ये थोड़े से ब्लंडर कर दिए। और आपने 5 से 6 यानी कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन यानी कि स्क्वाड में शामिल कर दिए, जिसमें साउथ शकील भी 2023 वर्ल्ड कप के बाद दोबारा एंट्री उनकी भी होगी। फिर उसके बाद कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है, उसके बाद खुशदिल शाह हो गए, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी यानी कि आपके पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। तो यानी कि ये 5 से 6 आपने मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन डाले और ओपनर आपने सिर्फ जस्ट एक डाला। फिर उसके बाद आपके पास जो कहते हैं कि दुनिया भर की जो टीम है वो यानी कि भर भर के ज़रा एशियन कंडीशन में मैचेस होने हैं, तो वो भर भर के स्पिनर अपने स्क्वाड में शामिल कर लिए, लेकिन आपने सिर्फ एक इब्रार अहमद को स्क्वाड में शामिल किया है। और उसके बाद फिर जो आपने 2 पार्ट टाइमर साथ रख लिए, फिर खुशदिल शाह हो गया, उसके बाद सलमान अली आगा हो गया, यानी कि वो एज ए पार्ट टाइम में यानी कि टीम के साथ खेलेंगे। सारी 4-5 ओवर आप अपना सलमान अली आगा से करवाएंगे, 4-5 ओवर या आप खुशदिल शाह से करवाएंगे। तो चक्कर है कि 2 से 3 ऐसे कहते हैं ना कि इशूज़ बन रहे हैं, जिससे ना आपके पास ऑप्शन मौजूद था कि आप मोहम्मद हसनैन जो कि आपने कहते हैं ना कि अपना जो आपके पास एक फास्ट बॉलर है, जैसा हमें पता है कि प्लेइंग 11 में अपना नसीम शाह ने खेलना है, हारिस रऊफ ने खेलना है, उसके बाद शहनशाह फरीद ने खेलना है, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद था कि आप सुफियान मुकीम को एक जेन्युइन यानी कि स्पिनर आप स्क्वाड में शामिल कर सकते, लेकिन आपने कहते हैं कि ब्लंडर करना था। और हालांकि आप जो वैसे हमें कहते हैं कि बड़ी उम्मीद थी कि यार उसने बड़ी अच्छी टीमें पीछे सेलेक्ट करता, लेकिन ये एन बड़े मौके के ऊपर आकर कहते हैं कि इतना बड़े जो ब्लंडर अब उन्होंने कर दिए। बाकी खैर देखते हैं, जिस तरह फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल तो करते दिया गया, लेकिन एक सरप्राइज एंट्री है अपना, देखते हैं वो अपना चैंपियन ट्रॉफी में कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी जो स्क्वाड है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो माशाल्लाह हमारे ओपनर है फ़खर जमान, वो उनकी खैर वापसी होगी और मेरी बड़ी खुशी है कि यार फ़खर जमान की पाकिस्तान स्क्वाड में वापसी होगी। फिर उसके बाद बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान है, साउथ शकील है, सलमान अली आगा वाइस कप्तान है, कामरान गुलाम भी कहते हैं कि अपना टीम में जगह पक्की करने में कामयाब हो गए। तैयब ताहिर की एंट्री हो गई है। ज़ाहिर इरफान नियाज़ी और तैयब ताहिर के दरमियान थोड़ा सा टाई चाह रहा था, लेकिन इरफान नियाज़ी की परफॉर्मेंस भी पीछे 19-20 रह रही थी, तो तैयब ताहिर को कंसीडर किया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, और उसके बाद मोहम्मद हसनैन, ये पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर हैं। और उसके बाद अबरार अहमद वो है, उसके बाद फ़हीम अशरफ और उस्मान खान, ये यानी कि पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है। बाकी खैर स्क्वाड कहते हैं ना कि 90% ठीक है, लेकिन 1 से 2 ऐसे नाम है जैसे फ़हीम अशरफ का नाम हो गया, उस्मान खान का नाम हो गया, साउथ शकील का नाम होगा, ये यानी कि पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी अर्सा हो गया कि उस्मान खान तो खेले नहीं ना, लेकिन साउथ शकील भी
2023 वर्ल्ड कप के बाद आज तक यानी कि पाकिस्तान टीम में यानी कि शामिल नहीं थे। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ की भी सरप्राइज एंट्री होगी। तो आप एक जेन्युइन जो कहते हैं ना कि ओपनर है वो हमें मुझे लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में हम मिस करेंगे। बाकी खैर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान की टीम कहते हैं ना कि पीछे जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करके आई थी। बाकी चैंपियन ट्रॉफी में 2 से 3 ऐसे नए अपना नाम शामिल कर देंगे इस टीम में। अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी अभी तक के लेते हैं अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।